वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और ऑरा समझते हैं आप लोग? ऑरा का मतलब ऐसा ऑरा, मतलब कभी कभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिंदगी में जिनसे मिलके आप परेशान भी रहेंगे, थोड़े निराश भी रहेंगे, तो आपको एनर्जी आ जाएगी। तो आपके सामने जो चेहरा दिख रहा है, ये चेहरा शुरू से ही ऐसा था कि अगर आप थोड़े निराश भी हो, थोड़े परेशान भी हो, तो इस चेहरे को देखते ही आपके अंदर एक अलग ढंग की एनर्जी का फ्लो आ जाएगा। ये है मिस्टर गौरव भल्ला। और ये 15-19 बैच के पास आउट है यूनाइटेड ग्रुप से। और हमेशा से गौरव ऐसा ही था कि जब गौरव दिख जाए ना, तो ऐसा लगता था जैसे एनर्जी का पूरा पावर पैक आपके सामने है। हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा इंथुजियास्टिक। और आज मैं गौरव को ढूंढ निकाला, तो मैंने कहा गौरव अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिवनेस को। और ये ऐसा बैच था ना कि मतलब जो आज भी हम लोगों को याद रहता है कि गौरव, जाफर, तमाम बच्चे उसमें थे जो बहुत ही वेल बिहेव्ड, बहुत ही अच्छे थे। तो गौरव, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने किस तरीके से कॉलेज में स्टार्ट किया, कैसे क्या किया जी। Okay, so thank you so much, sir, for inviting me and for this introduction as well. So really glad to वेलकम। be part of your YouTube channel. So अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मैं 1519 बैच का हूँ। तो हम्म। मैं 2015 में जब आया आ, तो सबसे पहले मतलब ये था कि माइंडसेट का कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल थोड़ा सा था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सब कुछ आपको पता है, मतलब एक तरीके से माहौल में ढालने का होता है कि हाँ कैसे इंजीनियरिंग करनी है आपको। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में सब टीचर्स ने, फैकल्टीज ने या सीनियर्स ने यही था कि भैया फर्स्ट ईयर में बैक क्लियर सारी रखो, आराम से चले जाओ, कोई बैक्स ना हो आपकी। तो ऐसे ही था कि एक फर्स्ट ईयर में एक वर्कशॉप थी, मतलब पोस्टर्स वगैरह लगते रहते थे वो नोटिस बोर्ड पे, वॉल पे। तो हम्म। मन तो था कि वर्कशॉप अटेंड कर ही जाए, पर मैनेजमेंट में ये था कि आपको वर्कशॉप नहीं अटेंड करनी है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, हाँ, बैक मत जनरली लाओ, उस पर जनरली डिस्कशन फर्स्ट करो। ईयर को दूर रखा जाता है एक्टिविटीज से। हाँ। हाँ हम्म। लेकिन हम लोग तो थे जिद्दी, तो लेकिन फिर भी घुस गए। हम लोग का पूरा अच्छा। फ्रेंड सर्कल गया। हम्म। मात्र 500 रुपीज उसकी वर्कशॉप की फीस थी और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में था। तो हम्म। गए, 2 दिन की वर्कशॉप थी, वीकेंड थे, सैटरडे संडे, तो अटेंड किया। हम्म। फर्स्ट डे ही उन लोगों ने एक एपीके जनरेट करना सिखाया और अपने स्मार्टफोन में डालिए और चलाइए ऐप। मतलब बेसिक कैलकुलेटर था और ये सब था अच्छा, पहले दिन। पहले ही दिन। तो जब अच्छा। बनाया, जब अपने स्मार्टफोन में चलाया, तो मतलब थोड़ा सा फील आ गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा हूँ। अच्छा। खुद का सॉफ्टवेयर, खुद का ऐप एक बनाया। तो हम्म। एक वो चीज बड़ी अच्छी लगी। फिर सेकंड डे में और उन्होंने थोड़ा सा एनहांस्ड ऐप बनवाया कि मैसेजिंग कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, तो और अच्छा लगा। हम्म। फिर उसके बाद खुद ही फिर मैं यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करता था कि और ऐप्स कैसे बनते हैं, ऐप डेवलपमेंट क्या है। थोड़ा सा डीप में जाने लग गया। फिर हम्म। वही ये सेमेस्टर्स आ गए, सेमेस्टर्स में लग गए, वो बिजी हो गए, फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट छूटा। फिर जब सेकेंड ईयर में जब हम आए, तो एक नेट कैम्प करके हम लोगों के यहाँ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो हम्म। उसमें पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और सब कुछ, लिनक्स, सब कुछ सिखाया जाता है। तो वो हम्म। बड़ी अच्छी लगी मेरे को वर्कशॉप। तो हम्म। उसमें भी मैं था, मैं गया तो ऑल दो मेरे को एक एंड्रॉयड का अच्छा बेसिक नॉलेज था, और मैं हम्म। थोड़ा धीमे धीमे अपस्किल भी कर रहा था। फिर जब हम्म। मैं वहां पहुंचा तो मेरे को सब कुछ आ ही रहा था। अच्छा। तो तो वहां पर भी मतलब सब कुछ आ रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे एडवांस ऐप भी बनाए वहां पर भी। हम्म। तो एक मेरे को वहां से बहुत अच्छा गो थ्रू मिला। तो वेब अच्छा। डेवलपमेंट भी मैंने उस टाइम टेस्ट किया, लेकिन एंड्रॉइड से एक अलग ही लगाव था, हो गया था कि चलो भैया अब एंड्रॉइड में जाना है। वेब डेवलपमेंट मैंने किया था उस वर्कशॉप में, बट एंड्रॉइड पे ही मैं टिका था। हम्म। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एंड्रॉइड का ठीक ठाक ऐप्स बनाने लग गए, तो मैं अपना प्ले स्टोर पे अकाउंट खरीदा। मैंने अपने ऐप्स बनाए, डाले, पब्लिक किया सबको, सोशल मीडिया पे यूआरएल्स भेजी ऐप, और उस पर अच्छे अच्छे रिव्यूज आने लगे। हम्म। और कुछ ऐप्स तो बड़े हिट हुए, जिसमें 10,000 50,000 व्यूज गए उसमें। अपने एड्स भी एनेबल किए, उससे मोनेटाइज किया, पैसे भी अच्छा। कमाए उससे। अच्छा। जी, कॉलेज हाँ। टाइम भी शुरू हो गया था। आप लोगों को मैं और बताऊं कि गौरव, सबसे पहला यूजीआई का जो ऐप था वो गौरव ने बनाया था, और वो ऐप करीबन साल भर, 1.5 साल चला भी था। हम्म। जी उस पे भी आता हूँ, भी उसकी भी स्टोरी हाँ। बड़ी अच्छी है। हम्म। फिर जब सोशल मीडिया पे जब खूब हो गया कि ऐप डेवलपमेंट आती है, तो लोकल आसपास के बहुत लोग भी काफी अट्रैक्ट हुए कि मेरे को भी ऐप चाहिए। तो मैंने वहां से फ्रीलांसिंग भी शुरू करी, कॉलेज लाइफ में ही रह के, सेकेंड ईयर में था मैं जबकि। अच्छा। तो मैंने पहला ऐप एक बेकरी ये का सब बनाया सारे था। तो हिडन फैक्ट्स हैं, आज पता चल रहे हैं। तो फिर वहां से मैंने काफी अर्निंग भी शुरू करी, तो कॉलेज के कैंटीन के खर्चे निकल आते थे। अच्छा। तो
एक, लेकिन वहां से ये था कि वो सारे ऐप्स मैं उनके लिए बनाता था, लेकिन ऐड मैं अपने रिज्यूमे में करता था एट द एंड, क्योंकि मेरे पास नहीं, उसका एपीके है, सब कुछ है। हाँ नेचुरली बनाया तो आप ही ने है। तो फिर उसके बाद शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों का फिर ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू हुई। जैसे आईटी सेल का फिर हुआ कि आईटी सेल अब हम लोग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो आपने शुरू किया था उसको, आईटी सेल को। तो हम्म उसमें कुछ सिलेक्टिव बंदे थे जिसमें से मैं भी एक था। तो बिल्कुल। आपने वेब डेवलपमेंट का मतलब बूटस्ट्रैप कैसे लगाना है, एचटीएमएल सीएसएस फॉर्म्स कैसे फिल करना है, वो सब सीखा। काफी टेक्नोलॉजी वाइज काफी स्ट्रांग हुए हम लोग वहां पर भी। एक एक हम्म बहुत अच्छा पाथ मिला। हम्म फिर हम लोगों का यही था कि आईटी सेल बन गया है, काफी चीजें होने लग गई थी। फिर ये हुआ था कि आईटी सेल के अंडर हम लोग को अब अपना यूनाइटेड का कुछ बनाते हैं। तो आपने एक बार हमें कॉल किया था कि चलो गौरव, अब मोबाइल ऐप का तुमको काफी नॉलेज है, तो एक यूजीआई की एक ऑफिशियल ऐप बनाई जाए। हम्म। तो अगर हम लोगों ने काफी मीटिंग्स करी, काफी डिस्कशंस हुए, गौरव सर के साथ भी हुआ था डिस्कशन। हम्म। और फिर हम लोगों ने शुरुआत किया। काफी वेब, मेरे को भी काफी समझना चीजें पड़ी, क्योंकि आपकी भी वेब सर्विसेज सारी बनी थी, उसको इंटीग्रेट करना था अपने ऐप में। तो वो वेबसाइट तो सब किया। उस समय काफी रिसर्च हुआ था, आरएसएस फीड पे, एपीआई पे, इन सब सारी चीजों हाँ, पे। एपीआई पे उस पे सारे न्यूज़ेस आते थे, स्टूडेंट के मार्क्स, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स, सारे नोटिफिकेशन, न्यूज़, सब कुछ आता था। तो हम्म वो भी फाउंडर्स डे पे लॉन्च हुआ था। हम्म तो वो भी एक काफी अच्छा था वो, क्योंकि वो मेरे लिए बाद में मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैंने एक कॉलेज में रह के कॉलेज का ऐप बनाया। उसको मेरे हम्म। रेज्यूमे में, वो मेरा ऐप रेज्यूमे में भी था, और उससे मेरे को प्लेसमेंट में बहुत हेल्प मिली। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब वो उसका वो कैसे बेनिफिट किया, वो उसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हम्म यस यस करेक्ट। और काफी स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो आप सारे टेक्नोलॉजी पे काम करिए, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, सब पे आप टेस्ट करिए। उसके बाद आपको लगना चाहिए कि मेरा इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, सिर्फ नहीं नहीं, उसी वो फिर फील्ड को इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार बच्चे बहुत सेलेक्टिव शुरुआत में हो जाते हैं, तो वो हमेशा एक कोट में उनको कहता हूँ, भाई बेगर्स हैज नो चॉइस। अभी आपके पास चॉइस नहीं, जब आगे बढ़ना तो फिर देखना कि करना क्या है, लेकिन शुरुआत में ही बहुत सेलेक्टिव होना ठीक नहीं है। हाँ करेक्ट। तो आपको हम्म हर टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करनी चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड। बैक एंड में भी क्या क्या होता है, फ्रंट एंड में भी क्या क्या होता है, फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं। ऐप डेवलपमेंट अलग फील्ड हो गई, वेब डेवलपमेंट अलग हो गई, किसी को डेटा साइंस में जाना है, विजुअल एनालिटिक्स में जाना है, बहुत सारे मतलब पूरा फील्ड्स बहुत हैं। आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तक आराम से, 2 साल रहते हैं। और उसके बाद आपको जब जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको थर्ड ईयर तक में बढ़िया से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। हम्म। तो और जहाँ तक है हम लोगों की ट्रेनिंग्स वगैरह आप लोगों ने काफी कराई, वर्कशॉप्स हमने खूब अटेंड करी। एक वर्कशॉप से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हम लोग जो क्लासेस वगैरह में करते हैं वो थ्योरेटिकल होता है, एपीआईज के बारे में पता पढ़ाते हैं। वो एपीआई क्या होता है, बस इतना। बट हम लोग जब वर्कशॉप करते हैं या अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि एपीआई कैसे यूज हो रही है, हाँ, कैसे मतलब उसका यूज हो रही है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता चलता है। अच्छा, जेसन क्या होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता, फोर्थ ईयर तक आते आते हैं। तो हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत जरूरत है हर चीज की। मतलब आप खूब हम्म वर्कशॉप करिए, यूडमी पे कोर्सेज आप उसको पढ़िए समझिए। यूट्यूब पे तो हर चीज फ्री में, आपको यूडमी पे भी नहीं जाना है, पैसा एक रुपया हम्म नहीं खर्चा करना है। सब हम्म। कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस एक चाह होनी चाहिए कि हाँ क्या करना हो, है। हाँ एग्जैक्टली, सबसे हाँ बड़ी बात वही है कि आपके अंदर विल पावर हो कि हाँ मुझे पढ़ना है। हाँ। हम्म तो उसके बाद मेरा एक बहुत मतलब यूनाइटेड से मेरे को बहुत एडवांटेज मिला, जो हम लोगों ने बैंकॉक जाके जो एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, समर ट्रेनिंग वाली जो होती है हम लोगों की, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला बाद में। मतलब हम्म। हायरिंग में भी मिला था, और जब मैंने कंपनी स्विच करी थी अपनी फर्स्ट, तो भी बहुत फायदा मिला था। क्योंकि वो एक अलग की फैक्टर होता था, उस पर जरूर डिस्कशन होता था कि क्या था, क्या किया था उसमें। तो हम्म। एक अलग ही रहता है। हम्म। नहीं, और वो इस बार तो हम मैं खुद ही गया था थाईलैंड, तो वो अलग एक्सपोजर जी होता है। वो आप क्या पढ़ते हैं जी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक अलग ढंग के प्रोफेसर्स को देखना। कि क्या और रिसर्चेस चल रही है हाँ वर्ल्ड हाँ। में, क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं वहां पे, तो आपको एक ग्लोबली पता चलता है। आप सिर्फ इलाहाबाद में रह के अपने चार पांच चार लोगों को देख रहे हो, वहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी काम चल रहा है। मतलब हम्म। मैं गया था 2018 में, उस टाइम बता दिया गया था कि ईवीज का दौर आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो मतलब जबकि उस आपको समय कुछ पहले से भी पता नहीं चल हुआ गया, था। हाँ, कुछ जबकि भी उस नहीं समय था कुछ भी यहाँ नहीं पे। था तब। और आज देख लो हाँ, आप, वो जो कहे थे बात वही हो रही है। वही हो रही है। हम्म तो एक पता चलता है कि इस चीज में रिसर्च चल रही है, क्या आने वाला फ्यूचर है। और हम्म वहां पर भी एक से एक रिसर्चर्स मिले थे, उनसे भी मैंने डिस्कशन किया था काफी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो बहुत आइडिया मिला था वहां पर भी। दूसरा था अपने अपने इलाहाबाद में ही एमएनआईटी है, वहां पर भी अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं, वहां पर भी काफी नॉलेज गेन किया हम लोगों ने।
वेब डेवलपमेंट। आप आपने भी एक वर्कशॉप थी वहां पर भी आपकी। तो हम्म। खैर हमारी आपकी वर्कशॉप्स अलग थी बट वहां हाँ, से भी बहुत नॉलेज मैं थी। ES स्क्वायर रेडी में था और आप मशीन लर्निंग में थे शायद। करेक्ट, हाँ। हाँ, मैं जावा वाली तो वर्कशॉप में था और आप वो लर्निंग की मशीन, वर्कशॉप। हाँ। हाँ हाँ, हम्म। करेक्ट। हम्म तो वही था कि उस टाइम पे एक्सप्लोर करना और भी चीजें, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करी। और सबसे मतलब आपको किसी एक मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपको किसी एक टेक्नोलॉजी, चाहे ऐप हो, ऐप डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, वेब में भी फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो या डेटाबेस हो, किसी भी एक टेक्नोलॉजी पे आपको एक्सपर्टीज एक हद तक कर लेनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में जाके ये बता सको ये मैंने किया है। हम्म आप इस पे हम्म कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, हम्म क्योंकि आपको तो बल्क में वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, वो कहीं भी हम्म आपको डालेंगे, बट आपके पास एक टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए ना कि किस बेसिस पे हम आपको रखेंगे। बिल्कुल। अब अब जैसे कि फोर्थ ईयर में मेरे साथ क्या हुआ था कि सबके साथ होता, थर्ड ईयर में एंड में पूछा जाता है कि आपको गेट साइड जाना है कि आपको प्लेसमेंट वाले साइड में जाना है। हम्म तो मैंने जो ऑप्ट किया था, गेट के लिए ऑप्ट किया था। तो गेट की अलग क्लासेस चलती थी और प्लेसमेंट की अलग, जिसमें CRT क्लासेस क्लासेस कहते थे, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हम्म इंग्लिश वगैरह पढ़ाई जाती थी। हम्म हमारी गेट की थी, जिसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर के मेजर मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। हम्म ऑल्दो मेरा गेट क्लियर हो गया था, बट हम्म बहुत अच्छा स्कोर नहीं था कि मैं मास्टर्स या ऐसे जाता आगे, बट मेरा मन भी नहीं था, बट मैंने गेट एक रखा था कि हाँ गेट क्वालिफाइड होना है। हम्म तो जब गेट क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद प्लेसमेंट से सीजन आ गए थे, और इन्फोसिस पहली कंपनी थी अपने कॉलेज में। और इतना मालूम चल गया था कि इन्फोसिस तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आ रही थी, नहीं हो CRT रहा था। क्लासेस नहीं किया था आपने? CRT क्लासेस नहीं किया था, इसका एक हम्म बहुत बड़ा मतलब मेरे को ड्रॉबैक भी बाद में लगा। ऑल्दो मेरा हम्म गेट क्लियर हो गया, बट वो वहां पर हेल्पफुल नहीं था मेरा प्लेसमेंट में उतना है। हम्म तो जब मैं बैठा इन्फोसिस में, पहला राउंड आउट। हम्म फिर दूसरे दिन एम्फेसिस एक दूसरी कंपनी आई, वहां पर भी गया, वहां से भी, वहां पर शायद फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकंड राउंड में आउट। और हम्म सारे मतलब वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश वाली थी, मैं भी किसी भी टेक्निकल राउंड तक नहीं पहुंच पाया था। हम्म तो फिर उसी दिन या अगले दूसरे दिन एक आया अतुल सर का मेल कि पूल हायरिंग हो रही है MNIT में, मदरसन सुमी करके कंपनी है, आप जिस जो इंटरेस्टेड है वो चले जाएं। रात में मेल आया था 10-11 बजे, हम जाग रहे थे, और सुबह 9 बजे वहाँ रिपोर्टिंग टाइम था। उम्मीद थी नहीं कि होगा। हम्म और जितने दोस्त थे, जितने बच्चे कुछ थे, उन्होंने कहा चलो भैया सब लोग एक ट्राई करते हैं, नहीं होना नहीं है, यहाँ भी पता है MNIT के बच्चों से क्या कॉम्पीट करेंगे हम लोग, हम्म चलते हैं लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं तो ऐसे ही पहुंच गया था, सिर्फ शर्ट और पैंट और शूज पहन के, ना टाई ना बेल्ट ना रिज्यूमे लेके मैं पहुंच गया। और लकीली मेरा वहां हो गया थ्योरेटिकल वाला, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश। अब हम्म मैंने जो दो दोस्त आए थे, मैंने कहा लो भैया अपनी टाई बेल्ट मेरे को दो, हम्म जाओ मेरी पेन ड्राइव है ये, जाओ रेज्यूमे प्रिंट करा लाओ। हम्म ऐसे करके मैं किसी तरीके से इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गया। अच्छा। और हम मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक इतना काम कर लिया था, इतने प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, मेरे रिज्यूमे ये में। ये हम लोग के लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब गौरव का नहीं हो रहा था इन्फोसिस में, एम्फेसिस में, हाँ जबकि टेक्निकल एक्सपोजर आपका सबसे ज्यादा था उस समय। वही वही, जब मेरा इन्फोसिस में ना आपका कॉल आया था, UCM से, UIT से, UCR, जितने भी नोन थे, काफी करीबी थे, सबका कॉल आया था, भाई गौरव क्या किया तुमने ये क्यों नहीं हुआ तुम्हारा। हाँ, सबको, आपसे क्योंकि आशाएं एक्सपेक्टेशन बहुत थी। सबकी हाँ, थी। अच्छे, हाँ, सबकी थी। हाँ, हम्म सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि गौरव का तो होना ही होना है, बट मेरे को अंदर से मालूम था, मैंने एक महीने पहले ही अपने अभिषेक सर से, HOD सर थे मेरे, उनको मैंने बोल दिया था कि सर हैरान मत होइए कि मेरा होने नहीं वाला है, क्योंकि मुझको हम्म मालूम है क्या सिचुएशन चल रही है। हम्म तो खैर उन्होंने कहा कोई नहीं, बहुत कंपनीज हैं, आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को, अभिषेक सर ने। हम्म तो फिर MNIT में पहुंचा, मेरा हो गया टेक्निकल राउंड तक, मैं पहली बार पहुंचा था, मुझको मालूम है मैं एक बार टेक्निकल राउंड में पहुंच गया तो मेरा निकल जाना है यहाँ से, मेरे को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्फिडेंस था, हम्म ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हम्म कॉन्फिडेंस था। हम्म तो वहां पर मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक थी। और मैं अपना जितने भी एप्स मैंने बनाए थे, उसका मैंने एक सेपरेट पोर्टफोलियो की एक उसकी फाइल बना के रखी थी, जिसमें सारे स्क्रीनशॉट्स, ये अबाउट अस में क्या था उस ऐप के बारे में, उसका QR कोड रहता था कि कोई भी अगर रिक्रूटर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो वो अपना फोन से स्कैन करे, वो ऐप तुरंत उसको प्ले स्टोर पे ओपन होकर मिल जाएगी। तो हम्म ऐसे मैंने पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके, मेरे 15-20 एप्स थे। हम्म मैंने हम्म पूरा एक्सप्लेन किया कि ये मेरे एप्स थे, मैंने इतने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी किए थे कॉलेज के टाइम, और काफी अच्छे लेवल पे थे, जिसके थाउजेंड्स ऑफ यूजर डेली एक्टिव रहते थे, मतलब हम्म काफी स्केलेबल एप्स भी मैंने बनाए थे। और हम्म उन्होंने भी फिर पूछने के लिए काफी टेक्निकल में गए थे, मतलब ऑथेंटिकेशन में क्या यूज किया, कैसे तुम सेशन मेंटेन करते हो, क्या डेटाबेस यूज किया, कैसे सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड करो, तो सारे का मैंने टू द पॉइंट जैसे आंसर्स होते हैं, चूंकि किया था प्रॉपर इसलिए आंसर जवाब दिए। देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, सब सारे आंसर्स मैंने दिए, हम्म और काफी इम्प्रेस हुए वो लोग।
फिर मेरा इंटरव्यू होके मैं निकला एमएनआईटी से, मेरे को मालूम था कि मेरा ये राउंड तो क्लियर है, आगे क्या होगा नहीं पता, क्या राउंड्स होने वाले हैं। और टेक्निकल राउंड के बाद उन्होंने कह दिया आप लोग जा सकते हो सब लोग। अब मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरे को रिक्रूटर का कॉल आता है कि अपना जो रिज्यूमे है उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे को इस ईमेल आईडी पे भेज दो। हम्म। तो मैं भी समझ गया कि क्योंकि मेरी ज्यादा उसमें लिंक्स थी, हाइपर लिंक्स थी, क्योंकि वो हार्ड कॉपी पे तो आप क्लिक नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी ओपन हम्म। करने के लिए। सारे प्रोजेक्ट्स मेरे होस्टेड थे, सब प्ले स्टोर पे एप्स थे, कुछ वेब डेवलपमेंट के भी काम किए थे, वो भी मैंने किसी न किसी डोमेन पे होस्ट करके रखे थे। हम्म। तो ओपन करने के लिए उनको एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा। तो मैंने अपने और भी फ्रेंड्स लोगों से पूछा क्या ऐसा कोई कॉल आया तुम लोगों के पास? सब कह रहे हैं नहीं। मुझको लगा कि हाँ मेरा थोड़ा सा अलग से अब केस हैंडल होगा। तो फिर वैसे ही हुआ। मेरे पास अपना रिक्रूटमेंट टीम से कॉल आया कि गौरव तुम्हारी प्रोफाइल अलग से उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। और हम लोगों को क्या था कि वहां पर की जो एमएनआईटी के बच्चे हैं उनको कुछ हायर पैकेज ऑफर किया जा रहा था, और जो आउटसाइड एमएनआईटी वाले थे, जो पूल हायरिंग चल रही थी जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के लोग हैं, उनको थोड़ा सा हम्म। कम पैकेज दिया जा रहा था। हम्म। बट वो लोग काफी इम्प्रेस्ड है, तो वो मेरे को मेरे केस में एमएनआईटी के बराबर देने के लिए रेडी थे, सेम वो लोग पैकेज मैच दे कर रहे रहे थे। थे। हम्म। सेम पैकेज मैच कर रहे थे वो। हम्म। बट उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन थी कि उनको इमीडिएट चाहिए था, मतलब मेरे अक्टूबर में था, उनको कह रहे थे दिसंबर में आपको ज्वाइन करना है। हम्म। बट उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था, थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं अभी तो नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे जून जुलाई में, अगस्त में जैसे ज्वाइनिंग होती है वैसे मैं करूंगा कॉलेज के बाद पूरा। हम्म। तो फिर मैं कॉलेज के बाद गया, वहाँ ज्वाइन किया। जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट पे आ जाते हैं, ये सब तो कॉलेज और कैसे हम्म। प्लेसमेंट वगैरह था। हम्म। जैसे ही कॉर्पोरेट में आए तो पहले तो था कि आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर पुरानी कंपनीज में डॉट नेट जावा ये सब पे काम होता है। तो हम हम्म। लोगों को ग्रुप्स बांट दिए गए थे, जिसको जावा में इंटरेस्ट था उनको जावा में ट्रेनिंग कराई गई, जिनका डॉट नेट में था डॉट नेट में, ऐसे हुआ था। तो मैं जावा के साइड का ही था, तो मेरे को जावा पे ट्रेनिंग दी गई 1 महीना। उसके बाद फिर सारे जितने भी बंदे थे जो हायर हुए थे उनको सबको सबको एक एक दो दो बंदों को प्रोजेक्ट्स में एलोकेट कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में। अब जब वहां पहुंचे तो वहां पर भी आपको फ्रेशर ही ट्रीट किया जाता है, मतलब एकदम कि आपको कुछ नहीं आता है ऐसा ही जाहिर सी मानेंगे बात है। आपको। आपको हम्म। आपको चाहे जितना आता हो। हम्म। तो ऑल्दो आपको पास बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो वहां पर गए तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मैं मतलब मैं जिस टीम में गया वहां पर प्योरली वेब डेवलपमेंट में काम होता था। अच्छा। मेरी पूरी नॉलेज थी ऐप डेवलपमेंट ऐप पे। डेवलपमेंट में। तो मैं वहां पहुंचा तो अब वहां पर HTML की बात हो रही है, CSS UI और जावास्क्रिप्ट की बातें हो रही हैं, ये सब मेरे को उतना अच्छे से आता नहीं था। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरे को एंड्रॉयड का पूरा नॉलेज है। तो उन्होंने सीधा पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है वेब में? और हम्म। मतलब मेरे को ये भी समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर के डिफरेंट डिफरेंट कॉलीग से मिलते थे, सब कह रहे हैं सबका वेब में काम है, वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट। कुछ डिफरेंट कंपनीज में थे, कुछ TCS में गए थे, कुछ इन्फोसिस में गए थे, उनसे भी बात हो रही, सब कह रहे वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट। बहुत ही रेयरली कोई था कि जो एंड्रॉइड में गया हो। अलग बात करें। तो फिर हम्म। वही मैंने जब देखा कि कॉर्पोरेट में वेब डेवलपमेंट पे ही ज्यादा काम हो रहा है, मैंने अपने कुछ सीनियर से ही बात करी कि एंड्रॉइड का क्या है। मतलब वो कहते सब कहना है कि आप सर्विस बेस्ड में हो इस वक्त, तो हम्म। वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट एंड्रॉइड वाला है कि हाँ, वेब वो डेवलपमेंट वाला है, तो अकॉर्डिंगली उसकी आपको। बेसिस पे हाँ उसकी बेसिस पे आपको काम करना होगा। तो हम्म। इतना समझ में आ गया था कि एज कम्पेयर टू रिएक्ट थोड़ा वेब पे थोड़ा ज्यादा है हम्म। डिमांड हम्म। मार्केट में। हम्म। हम्म। तो मेरा भी एक था कि लर्निंग तो कर रही है, सिर्फ एंड्रॉइड में एक ही डोमेन में क्यों टिके, वेब हम्म। भी करते हैं, हम्म। एंड्रॉइड भी करते रहेंगे, वो भी नॉलेज में रहेगा, तो दोनों जगह मेरी एक्सपर्टीज हो जाएगी। तो हमने हम्म। सर से कहा कि हाँ मेरे को वेब में जाना है। तो वहां पर मेरे जो लीड असाइन हुए थे वो थे राजा राम कुशवाहा सर। वो अच्छा। बहुत हेल्पफुल थे। उनसे मैंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को वो कुछ एक्सपर्ट मत समझिएगा, मेरे को आप बताइए कैसे क्या करना, मैं कर दूंगा। हम्म। तो वो मेरे सीट पे डेली आके बैठते थे। उन्होंने मेरे को कुछ टास्क दिए थे कि HTML पहले एक दिन पढ़ो, फिर CSS पढ़ो, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ो। उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया था, मैंने W3 स्कूल और इधर उधर से जितना पढ़ सका मैं पढ़ा। हम्म। फिर उन्होंने सीधा कहा कि आओ हम लोग एक POC प्रोजेक्ट है, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक माइनर प्रोजेक्ट ही एक तरीके से कहा जाता है, मतलब बेसिकली वो फ्रेशर्स के लिए प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से रखा जाता है, वो डेमो के हम्म। लिए होते हैं जनरली प्रोजेक्ट्स। तो हम्म। उस पे मेरे को कुछ टास्क छोटे छोटे असाइन करना शुरू किया। वो मेरे बगल में बैठते थे, मेरी सीट पे आके उन्होंने पूरा एक एक चीज डायरेक्शन दिया कैसे क्या करते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त ट्रेन किया मेरे को। अच्छा। मतलब मेरे को जावा स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी कमांड हो गई, मतलब जावा इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट इस इतना लेवल पे। सपोर्ट इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट लोग करते नहीं है, लेकिन यू आर कोई नहीं फॉर्चुनेट कि करता, आपको ऐसा लेकिन मिला। हाँ। वो मतलब हाँ हम्म। वो कह सकते हैं मैं किस्मत वाला था उस केस में। हम्म। मैं आज भी उनको मतलब याद करता हूँ कि मैं तो उनको टीचर्स डे पे भी विश कर देता हूँ कि यू वर अच्छा। लाइक माई टीचर हुए थे। हम्म। तो वो उन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया।
तो मेरा मेरा जावास्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग हो गया था कि मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि फ्रंट एंड कितनी लाइब्रेरीज थी, मतलब जैसे रिएक्ट हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, जैसे एंगुलर हो गया, फिर बैकएंड हम्म। वगैरह आपको जाना, नोड जेएस हो गया। तो मैंने भी सब पे काम किया वहाँ पे कुछ कुछ हम्म। महीना। और हम्म। उसमें जावास्क्रिप्ट का वास्टली यूज था, एचटीएमएल सीएसएस आता था, तो सब सारी टेक्नोलॉजीज पे मैंने काम किया। फिर इवन हम्म। मैंने जैमरिन पे भी काम किया। मैंने बहुत काम किया 1 साल। तो मतलब ट्रेनिंग, जब तक आपका इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग डेजिग्नेशन होता है, तो तब तक हम्म। मतलब आपको वो किसी बिलेबल प्रोजेक्ट में तो नहीं डालेंगे, बट आपसे सब्स्टिट्यूट वाले काम बहुत सारे कराते रहेंगे, कि किसी में किसी कुछ यूआई बनाना है, तो पूरी टीम में आप एज अ सपोर्ट की तरह आप जा सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प किया। जैसे ही हम्म। मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, तो मेरे को एक मतलब फुल टाइम एक बिलेबल प्रोजेक्ट में मेरे को डाल दिया गया, जिसमें मेरे को रिएक्ट पे पूरा काम करना था। बिलेबल प्रोजेक्ट मतलब? बिलेबल प्रोजेक्ट मतलब कि क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे कि मदरसन में दोनों था, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी थी वो, सर्विस बेस्ड भी थी। अच्छा। तो उसमें क्या था कि प्रोडक्ट बेस्ड में मतलब अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स पे काम करती थी कुछ टीम्स। कुछ हम्म। टीम्स ऐसी होती थी जो कि बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। अच्छा। उस टीम का नाम था इंटरनेशनल एंड अदर्स। मैं आईओटी मतलब इंटरनेशनल एंड अदर्स टीम का मैं पार्ट था। तो हम्म। उस टीम में बेसिकली सारे बाहर के क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स डील होते थे। ओके। मतलब कि कोई यूएस का कोई क्लाइंट है, उसको अपना कुछ बैंकिंग का बनवाना है, तो वो आए और मैं उनके लिए ऐप डेवलप कर रहा हूँ, वेबसाइट मतलब बेसिकली जो हम्म। एप्लीकेशन होती है, वेब ऐप होता है, वो डेवलप कर रहा हूँ। हम्म। तो वो होते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि जितने बंदे, जितने रिसोर्सेस मदरसन की तरफ से काम करते थे उस क्लाइंट के लिए, हम्म। जितने बंदे काम करते वो बिलेबल होते थे, क्योंकि उनके नाम पे बिलिंग होती थी, क्लाइंट ओके। पैसा देता था। ओके। तो तो मतलब कहते थे कि आप मतलब हम लोगों को एम्प्लॉयज को रिसोर्स कहा जाता है, ये ओके। रिसोर्स बिलेबल है, मतलब कि आपके नाम पे बिलिंग हो रही, कस्टमर पैसा दे रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है आपसे, एक ओके। तरीके से ये कहते हैं ओके। बिलेबल। हम्म। तो मतलब फर्स्ट ईयर जस्ट पहला साल के बाद आप बिलेबल हो रहे थे, वो भी खुद में एक अचीवमेंट होता है कि आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। दूसरा मैं एक चीज कहूंगा कि सबको अपने कॉलेज टाइम में कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, जो कि हम लोगों को कराया जाता है कि प्रोजेक्ट का डेमो दीजिए स्टेज पे आके, ऐसा होता है। बट इस पे और वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद आपको बड़ी बड़ी कॉल्स में आपको रखा जाएगा, जिसमें आप डायरेक्टली क्लाइंट से बात करोगे। ओके। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। मैं हम्म। मैं रिक्वायरमेंट समझता था, इम्प्लीमेंट करता था, उनको वीकली कॉल पे डेमो भी देता था। और ओके। उसमें काफी बड़े बड़े बंदे आते थे, वीपी लेवल के भी आते थे कॉल पे। ओके। तो उनको भी डेमो देना एक अलग ही मतलब रहता था, कि बाकी सीनियर्स भी कहते थे कि हाँ तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस कम एज पे, मतलब इस कम एक्सपीरियंस पे, बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो यहाँ पर मेरा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल का ही खेल था पूरा। हम्म। तो जितने भी डेमोज होते थे मैं ही देता था। फिर ऐसा होने लग गया था कुछ समय बाद कि गौरव को बुलाओ, वही डेमो देगा। अच्छा। तो मैंने फिर मतलब 1 साल तो मेरा ट्रेनिंग हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम किया। फिर मैंने 1.5 ईयर्स वहाँ पे रिएक्ट पे ही पूरा काम किया, जिसमें हम्म। मैंने पूरा 1 साल तो एक क्लाइंट के लिए काम किया था। वो 1 साल का प्रोजेक्ट था, मैंने पूरा 1 साल में मतलब उस रिएक्ट एप्लीकेशन, वो बैंकिंग एप्लीकेशन था बेसिकली। तो उनका पूरा मैनुअल वर्क को हम लोगों ने ऑटोमेट किया था, पूरा एक सिस्टम बना के दिया था। तो हम्म। उस वो प्रोजेक्ट 1 साल चला था, वो पूरा स्क्रैच से डेवलप हुआ था, मतलब जीरो लेवल से एकदम। तो हम्म। उसका फ्रंट एंड का पार्ट मैंने किया था, बैक एंड का पार्ट मेरे सीनियर थे उन्होंने किया था। और टेस्टिंग टीम थी, मॉड्यूल लीड था, मैनेजर थे, पूरी टीम थी हम लोगों की। और उसके बाद फिर 2 साल का मेरा बॉन्ड था, बॉन्ड कंप्लीट हुआ। फिर थोड़ा सा और भी अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ी, मतलब कि पैसे को भी थोड़ा देखना था सैलरी वगैरह। हम्म। तो फिर काफी अच्छी हाइक ली मैंने वहां से, मतलब हम्म। कि 100 to 100% तक की हाइक ले ली थी। ओके। तो ग्रेट। मेरा उसके बाद मतलब बहुत जगहों पे हुआ, इन्फोसिस में हुआ, विप्रो में हुआ, टीसीएस में हुआ, जियो में हुआ, बहुत सारे कंपनीज में मेरा प्लेसमेंट ऑफर्स खूब सारे थे। ओके। और फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, उड़ान करके था बैंगलोर का। तो क्योंकि मेरे को दिखा कि वहां पर वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, और हम्म। टेक्नोलॉजीज भी काफी अच्छी थी, और वहां पर मेरा रिएक्ट पे ही इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि मैंने रिएक्ट के लिए मेरा मतलब क्योंकि मेरा हाथ सेट था रिएक्ट में, मैंने हर जगह जहां भी अप्लाई करता था रिएक्ट की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहा था मैं। ओके। तो मैंने रिएक्ट के लिए मैं हायर हुआ वहां पे, मैंने ज्वाइन भी किया वहां पे। जब मैंने ज्वाइन किया तो एक हफ्ते के बाद मेरे को उन लोगों ने एंड्रॉइड के एक प्रोजेक्ट पे डाल दिया, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट हम्म। बेस्ड कंपनी थी। हम्म। तो मैं जैसे वहाँ वहां पे गया, तो मेरे को एंड्रॉइड पे दे दिया गया, जो जिसका मैंने काफी कहा कि नहीं, मेरे को जिस चीज के लिए हायर किया गया है उस चीज के लिए करवाया जाए रिएक्ट पे काम। बट मेरे को ऑल्दो एंड्रॉइड आता था, बट वो कॉटलिन पे था, बट मैंने किसी तरीके मैनेज करके करा।
और वहां पर भी काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। उनकी ऐप की रेटिंग 4.3 थी, उसको मैंने 4.8 तक लेके गया। अच्छा। उसके रिव्यूज बहुत बड़े खराब थे, वो खूब अच्छे करवाए। डाउनलोड्स खूब कम थे, वो भी करवाए। काफी उनका मतलब खूब प्रोग्रेस दिखाई वहाँ, खूब किया मैंने। बट मेरा हर मंथली में कहता था कि भैया मेरे को रिएक्ट पे डाल दो, रिएक्ट पे हम्म डाल दो। बट वो लोग कहते थे कि ओके वी विल सी, वी विल डू समथिंग, ऐसे करके उन लोगों ने टाला काफी। तो बट 6 महीने के बाद मैंने वहां पर भी रेजिग्नेशन डाल दिया। हम्म बट मैं जैसे रेजिग्नेशन डाला तो उन्होंने बहुत रोका। बट मैं भी एक माइंड मेकअप कर चुका था कि अब यहाँ से निकला जाए। क्योंकि हम्म। वहां पर क्या था कि स्टार्टअप में क्या आपको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि वहां पर आप ही मैनेजर हो, आप ही टेस्टर हो, आप ही डेवलपर हो, आप ही सब कुछ हो। थोड़ा वहां सा पर ज्यादा काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। बहुत होती है, काम ज्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी रहती हैं। तो हम्म। थोड़ा सा मेरे, क्योंकि कोविड था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उसमें भी आवर्स स्ट्रेच हो जाते थे काफी कभी कभार। हम्म। मतलब 9 आवर से भी ऊपर निकल जाता था कभी कभार। हम्म तो फिर निकलना था, एक तरीके से माइंडसेट बन गया था वहां से भी। क्योंकि वहां एक समझ में आ गया था कि सैलरी और भी दे रहे हैं, बट एक वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। तो अगर आपको सैलरी कोई दे रहा है अच्छा, तो मेरा तो रहेगा कि आप उसका ग्लास डोर्स या कहीं पर भी रिव्यूज लीजिए कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। ये बहुत जरूरी करता है, अच्छा, बहुत ग्लास मैटर डोर आपने करता है ये। वेबसाइट बताई। हाँ, ग्लास डोर्स है, उस पर आपको कंपनीज के रिव्यूज, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयज रिव्यू देते हैं। हम्म। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जब मैंने कंपनी जो स्विच करी ना, मेरे को बहुत इजीली मैंने स्विच करी। क्यों? इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। मैं कॉलेज टाइम से ही, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता था। आज की ओके डेट पे मेरे 28 हजार से ऊपर उस पे कनेक्शन है मेरे लिंक्डइन ओके पे। ओके। और उसमें मतलब दुनिया भर के लोग एडेड है। और उसमें क्या है कि मेरे को अगर किसी भी कंपनी में स्विच लेना, मैं सीधा जाके रेफरल मांग लेता था। मेरे को नेटवर्क उस टाइम बनाने नहीं बैठता था मैं, कि मैं, क्योंकि आप अननोन बंदे को मैसेज नहीं कर सकते हो लिंक्डइन हम्म पे, अनटिल हम्म अनलेस आप प्राइम मेंबर हो। तो हम्म। मेरे पास सारे कनेक्शन थे, एचआर के बहुत कनेक्शन थे। जिस कंपनी में जाना है वहां के थे, तो आप उनसे रेफरल लीजिए, वो आपको रेफर करेंगे। आप अपना रिज्यूमे दीजिए, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, इंटरव्यू चाहिए। तो मेरा बड़ा ही मतलब सीमलेस रहता था वहां पे, आराम से हो जाता था। कोई दिक्कत नहीं हम्म होती थी कभी भी स्विच के मामले में, रेफरल हम्म लेने के मामले में। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने थर्ड कंपनी जब उड़ान छोड़ा, तो मैंने एमडॉक्स ज्वाइन किया। ओके। एमडॉक्स में हूँ अभी करंटली मैं। यहाँ पर हम्म मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर हूँ, और मेरा मेजर वर्क फ्रंट एंड पे ही है, रिएक्ट पे और नोट हम्म जेएस पे रहता है। क्योंकि मेरे को जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं नोट जेएस भी आराम से मैनेज कर लेता हूँ। हम्म। तो एमडॉक्स में भी अभी मैं हूँ करंटली। यहाँ पर मेरे को 8 मंथ्स हो गए हैं। और ओके। यहाँ पर भी बढ़िया वर्क लाइफ तो बैलेंस भी अच्छा है। अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है या फिर आप अपनी ऑन साइट हाँ, हो? अब मैं ऑन, मतलब आप ऑफिस जा रहे हैं और अच्छा। हाइब्रिड मोड पे भी बुला रहे हैं, वीक में हम्म। 3 डेज आपको ऑफिस जाना है। तो अभी तो ऐसा चल रहा है। लेकिन फिर रहते तो वहीं होंगे आप, इसमें लोकेशन आपकी हाँ, क्या है? रहते पुणे पे। यस, पुणे है मेरी अच्छा, लोकेशन। पुणे में लोकेशन में। यस। ठीक है गौरव, बड़ी लंबी बातचीत रही हमारी आपकी, और हमेशा आपसे बात करना अच्छा लगता है। और यस सर। आई होप कि लड़कों को इससे काफी गाइडेंस मिलेगा आपकी जर्नी से, आपके प्रोजेक्ट से, जिस तरह से आपने बताया खोल करके सारी चीजें। तो करेक्ट। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। और मैंने आपका संडे किल किया, लेकिन सॉरी। नो सर, नो सर। हाँ। मतलब मेरे लिए तो एक प्रिविलेज, एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके किसी मतलब हेल्प कर पा रहा हूँ, आपके भी यूट्यूब में एक जर्नी में साथ में हूँ। और आपने इनवाइट किया, इस लायक समझा। थैंक यू सो मच उसके नहीं नहीं, लिए। बिल्कुल मेरा प्रयास यही है कि, चूंकि क्या होता है कि एक बार जब आप लोग पास आउट हो जाते हैं तो बच्चों, अब आप आते हैं, दिक्कत होती है कि आप लोग आते हैं त्योहारों के सीजन में, त्योहारों में हाँ, कॉलेज तब बंद और होता है, नहीं कॉलेजेस तो बंद होते हाँ, हैं। तो नहीं तो हम लोग बच्चों के सामने सीधा रूबरू आप लोग को करवाते। लेकिन ठीक है, ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बच्चा जब चाहे तब आप लोगों के अनुभव को ले सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव। करेक्ट। ओके, वेलकम सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।